दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र की 10 सबसे खतरनाक लेडी डॉन के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ लेडी डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है और जो लेडी डॉन अभी भी फरार है, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है पुणे की कुख्यात लेडी डॉन कल्याणी देश पांडे का। यह पुणे शहर में सेक्स रैकेट का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाती है। वर्ष 2000 में इस पर पहला केस दर्ज हुआ था। तब से लेकर अब तक इस पर कुल 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। दिसंबर 2005 में पुणे के बाहरी इलाके के एक होटल में सेक्स वर्कर की हत्या में नाम आने के बाद इस पर पहली बार मकोका लगाया गया था। हालांकि बाद में यह इस केस में बरी हो गई थी। मार्च 2012 में इसे देह व्यापार के केस में गिरफ्तार किया गया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह जमानत पर बाहर आ गई और वारदातों को अंजाम देने लगी। दिसंबर 2022 में विशेष अदालत ने इसे पीटा और मकोका के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। तब से ही यह जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है गैंगस्टर छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी का। वर्ष 2020 में इसने खुद को एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष बताते हुए एक व्यक्ति से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकी देने के दौरान इसने खुद को गैंगस्टर छोटा राजन की भतीजी होने का हवाला भी दिया था और इसने पैसे न मिलने पर उस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद से प्रियदर्शनी फरार चल रही थी और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। मई 2021 में गुप्त सूचना के आधार पर पुणे एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने प्रियदर्शनी को गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है नागपुर की कुख्यात लेडी डॉन चंदा ठाकुर का। इस पर नागपुर के अलग अलग थानों में कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए हैं। यह लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है। ऐसा कोई नशीला पदार्थ नहीं है जो चंदा बेचती न हो। इसके अड्डे पर गांजा, एमडी और शराब बेची जाती है। यह पुलिस पर भी हमला करने से नहीं कतराती। इसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के भी कई मामले दर्ज है। नागपुर पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2020 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे इसके दूसरे मकान से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है मुंबई की लेडी डॉन इकरा कुरैशी का। इसे ड्रग्स के धंधे की क्वीन भी कहा जाता है। यह अपने साथियों की मदद से मुंबई के कई बार और डिस्को में ड्रग्स सप्लाई करने का धंधा चलाती है। हालांकि मार्च 2021 में मुंबई एनसीबी ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। आपको बता दें कि इसकी गिरफ्तारी के कुछ महीने पहले ही अंतरराष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े ड्रग माफिया चीकू पठान को गिरफ्तार किया गया था। इसी से पूछताछ के दौरान पुलिस को इकरा कुरैशी के धंधे के बारे में पता चला और तब से ही पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है नागपुर की कुख्यात लेडी डॉन पिंकी वर्मा का। इस पर अवैध शराब बेचने और जुआ के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने अपनी गैंग बना रखी थी और गैंग की मदद से यह अवैध शराब बेचने और जुआ का धंधा चला रही थी। शराब के धंधे की वजह से इसकी एक अन्य गैंग के साथ दुश्मनी शुरू हो गई। इसी दुश्मनी की वजह से अप्रैल 2019 में जब पिंकी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, उसी समय विरोधी गैंग ने चाकू से हमला कर इसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई। वहीं दूसरी ओर इस हत्या की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पुणे की कुख्यात लेडी डॉन आरती मिसाल का। यह पुणे और उसके आसपास के इलाकों में ड्रग्स का धंधा करती है। फरवरी 2018 को पुणे पुलिस ने इसे इसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय पुलिस को इसके पास से 6 लाख की हीरोइन और चरस बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इस पर एनडीपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस पिछले 6 सालों से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। यह मुंबई से ड्रग्स लाकर पुणे में बेचती थी। ड्रग्स का कारोबार करते करते इसने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है लेडी डॉन सपना दीदी का। इसने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। आपको बता दें कि दाऊद के कहने पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमोलिक ने 4 गोली मारकर सपना के पति की हत्या कर दी थी। पति की हत्या का बदला लेने के लिए सपना ने मार्शल आर्ट और गोली चलाने का प्रशिक्षण लिया। इसने दाऊद के खिलाफ अपनी एक गैंग भी खड़ी कर दी थी। अंडरवर्ल्ड में सपना दीदी के नाम से मशहूर अशरफा ने शाहजहां में दाऊद की हत्या का प्लान भी बनाया था, पर बाद में दाऊद के इशारे पर सपना की भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है लेडी डॉन करीमा आपा का। इसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में मम्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह रातों रात अवैध झोपड़ी बनाकर बेच दिया करती थी। इसके अलावा इस पर अवैध हथियारों की तस्करी करने के भी कई मामले दर्ज हैं। करीमा आपा ने मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों अवैध झोपड़ियां बनाई और उन्हें बेच दिया। इसी वजह से पंतनगर पुलिस ने इसे तड़ी पार घोषित कर दिया था। हालांकि तड़ी पार होने के बावजूद यह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कई महीनों तक वर्सोवा इलाके में रहती रही और वारदातों को अंजाम देती रही। वर्ष 2005 के बाद इसने चोरी का सामान बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। इस पर यह भी आरोप है कि इसने वर्ष 2014 में किसी झुग्गी विवाद की वजह से एक महिला की हत्या भी कर दी थी, जिसके बाद से इसका नाम लेडी डॉन के रूप में जाना जाने लगा। यह अपनी अपराध फैक्ट्री चलाने के लिए अनाथ बच्चों का भी इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि अवैध झुग्गी बनाने का काम करते करते इसने सिर्फ कुछ ही वर्षों में 50 से 60 बदमाशों की गैंग बना ली थी, जो इसके इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वर्ष 2015 तक इसे मुंबई के 11 थानों में वांटेड घोषित कर दिया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और सितंबर 2015 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है हसीना पारकर का। ये वो नाम है जो वर्ष 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। हसीना पारकर यानी दाऊद इब्राहिम की बहन और इस्माइल पारकर की पत्नी, लेकिन हसीना इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ थी। इसे मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। यह असल में दक्षिणी मुंबई की रानी थी। कई इलाकों में इसका दबदबा ऐसा था कि इसकी मर्जी के बिना वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आपको बता दें कि वर्ष 1991 के पहले इसका जुर्म की दुनिया से सीधे तौर पर कोई नाता नहीं था, लेकिन वर्ष 1991 में इसके पति इस्माइल पारकर की हत्या के बाद यह जुर्म की दुनिया में उतर गई। दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई 1991 में अरुण गौली ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद डी कंपनी और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उन दिनों हसीना पारकर का नाम फिरौती, हवाला, एक्सटॉर्शन और फिल्मों के विदेशी राइट्स से संबंधित धंधों में जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हसीना पारकर पर सिर्फ एक FIR दर्ज थी। हसीना पारकर की शख्सियत एक दबंग महिला, गैंग को चलाने वाली और एक गॉड मदर की थी। जब वर्ष 2014 में दिल के दौरे की वजह से इसकी मौत हुई थी तो इसके जनाजे में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई की टॉप लेडी डॉन आशा गौली का। यह मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गौली की पत्नी है, जिसे अंडरवर्ल्ड में आशा ताई के नाम से जाना जाता है। अरुण गौली दिनों जेल में बंद है और कहा जाता है कि आशा ताई उसके पूरे गैंग का संचालन करती है। अरुण गौली के चुनाव में आशा ताई ने अपने दम पर चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। आशा ताई के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई के स्लम में बड़े बड़े दादा भी इसके नाम से कांपते हैं और इसके हुक्म का पालन करते हैं। दोस्तों अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए धन्यवाद।